हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान ने वो करके दिखाया जो आज तक कोई अभी तक कर नहीं पाया। इतना ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाना एक बहुत बड़ा, और तीन तीन सुरंगें उसमें शामिल हों इस ब्रिज में, तो बहुत बड़ी बात है। और इंडिया को अब पूरा पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक रेल कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और हम लोगों ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक तो पूरा काम कर दिया। ठीक, तो आगे देखते हैं क्या है इस वीडियो में। आपको पता लग गया किसकी बात हो रही है कि यह भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव, देश के सामर्थ्य की पहचान है। ये मोदी जी ने कहा है कि ये जो है देश के सामर्थ्य की पहचान है। ये जो आपको पुल दिख रहा होगा, ये रहा, ये चनाब नदी के ऊपर पुल है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है जिसमें हमारी वंदे भारत दौड़ रही है। ठीक है, तो ये एक हमारे गर्व की विषय हो जाता है। और ये क्या है, जम्मू में चुनाव पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल के शुक्रवार को गुजरती वंदे भारत है। मतलब दुनिया में रेलवे पुल इससे ऊंचा किसी के पास भी नहीं है। आईफल टावर से भी ऊंचा है। ठीक, आगे देखते हैं इसके बारे में खासियत। उधमपुर श्रीनगर बारामूला, ये रेल संपर्क नहीं, तकनीकी क्षमता में भारत की लंबी छलांग है। मैंने कहा कि तकनीक में भी जो हमने काम किया है वो भी किसी के पास ऐसा अभी तक नहीं किया, क्योंकि इतना ऊंचा पुल बनाना और ऐसे दुर्गम क्षेत्र में बहुत बड़ी बात है। जम्मू में चुनाव पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल की शुक्रवार को गुजराती वंदे भारत एक्सप्रेस। ये आप देखते हैं आगे क्या इसके बारे में। इसमें बोला गया है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल संपर्क के लोकार्पण के साथ ही जम्मू कश्मीर ने कनेक्टिविटी की राह में नई छलांग लगाई है। देश ने तकनीकी क्षमता से दुनिया में अपना लोहा मनवाया। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रेल परियोजना को भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव बताया और देश के सामर्थ्य की पहचान बताकर संबोधित किया। साफ है कि दुनिया के सबसे दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में से एक पीर पंजाल की पहाड़ियां, ये बात हुई है, पीर पंजाल की जो पहाड़ियां, हमारे इंजीनियरों ने वह सच दिखाया जो 2 दशक पूर्व तक असंभव दिखाई देता था। जो उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का सीएम है, वही कहते थे जब वो छोटे थे 7वीं 8वीं में, तो बोलते थे हम इसके बारे में सुनते थे, इस परियोजना के बारे में कि कब कश्मीर तक रेल कनेक्टिविटी पहुंचेगी। और इस वक्त तो सीएम भी हैं और उनके सामने ही ये रेल का पुल बना भी है। निश्चित तौर पर यह परियोजना जम्मू कश्मीर पर्यटन के साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देते हुए विकास की नई कहानी लिखेगा। इस परियोजना की राह में चुनौतियां अनगिनत, पहाड़ों से गिरती पानी, उसके बाद कई 100 फीट गहरी खाई, कई भरभरा कर ढह जाने वाले पहाड़। इस तमाम बिंदुओं के बावजूद ना हमारे इंजीनियर थमे ना ही हार माने, वे हर चुनौती के सामने खड़े रहे। पीएम मोदी ने कहा, शुक्रवार को कटरा में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन के लोकार्पण के साथ दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज, देखिए आर्च के शेप में ये ऐसे करके, इसलिए इसे आर्च ब्रिज कहा जा रहा है, आर्च ब्रिज, और देश के पहले केबल आधारित रेल ब्रिज को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। एक केबल आधारित हमारा ब्रिज भी, पहला जो केबल आधारित ब्रिज है उसको भी समर्पित किया गया। इसी ट्रैक पर देश की सबसे बड़ी 3 सुरंगें भी हैं। यूं कहें कि यहाँ कदम कदम पर इतिहास लिखा गया है। कश्मीर तक रेल संपर्क बहाली का सपना 1 सदी से भी ज्यादा पुराना है। 1972 में जम्मू कश्मीर में रेल पहुंचने के बाद से ही कश्मीर तक उसे पहुंचाने के प्रयास, मतलब पहली बार जो जम्मू कश्मीर रेल पहुंची थी पहले जम्मू में पहुंची 1972 में, उसके बाद कश्मीर तक बात की जा रही पहुंचाने की, लेकिन योजना कुछ कदम पर ठहर जाती, रुक जाती थी। सबसे बड़ी चुनौती पीर पंजाल की पहाड़ियों को चीरकर आगे बढ़ने की थी। अंततः लक्ष्य को पा लिया गया। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मां वैष्णो के आशीर्वाद से कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि वह जब 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब से इस प्रोजेक्ट के बारे में इंतजार कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि हाँ ऐसा एक ब्रिज बनेगा। मतलब ऐसा कुछ तो नहीं सोचा कि दुनिया सबसे ऊंचा बनेगा। हाँ, जम्मू से कश्मीर की कनेक्टिविटी होगी और पूरे जम्मू कश्मीर की पूरे भारत से कनेक्टिविटी हो जाएगी। और ऐसा नहीं सोचा था सीएम साहब ने भी और हमारे पीएम साहब ने भी, ऐसा किसी ने सोचा कि ऐसा हो जाएगा। और हमें भी नहीं पता था इतना बड़ा हम ब्रिज बना देंगे, वो भी इन 3 जगहों पे, जिसे पीर पंजाल की पहाड़ियां बहुत ही दुर्गम क्षेत्र माना जाता है। तो ये एक इतिहास रचने वाली बात है और बहुत बड़ा गर्व का विषय है, इसलिए अहम है ये परियोजना। क्यों, अब देखते हैं इसके बारे में, क्यों अहम है इसके बारे में जानते हैं। कश्मीर से सदाबहार संपर्क संभव हो गया। मतलब पहले क्या होता था, पहले सड़क से कश्मीर से संपर्क करना था सड़क से, और हमें हवाई मार्ग से, 2 ही। और इन दोनों की समस्या क्या है, अगर मौसम खराब हुआ तो ये दिक्कत में जाते हैं। ठीक है, ये दिक्कत में इससे प्रभावित होते थे, ये भी हमें दिक्कत पड़ती थी। तब केवल सड़क और हवाई संपर्क संभव था। मौसम की चुनौती पर इस पर भारी प्रभाव पड़ता था। पर्यटन के नए केंद्र खुलेंगे, देश के बड़े पर्यटकों को आकर्षक केंद्र बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग सेल्फी लेने भी आएंगे। उसके बाद देश के किसी भी हिस्से से कश्मीर पहुंचना आसान हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों को कश्मीर पहुंचाकर यह ट्रैक अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है। अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। कश्मीर के उत्पाद देश के किसी भी अधिकतम 36 घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है, किसी भी हिस्से में कश्मीर से। परियोजना रुकवाने का आतंकवादी को हमला किया। किन्होंने क्या किया था, एक इंजीनियर को और उसके भाई को मौत के घाट पर उतार दिया था ताकि ये परियोजना पूरी ना हो पाए। आतंकवादियों ने पूरा ऐसा काम भी किया कि ना हो पाए, उतार दिया। कटरा रामबानी सेक्शन को तैयार करने के दौरान कम से कम 12 श्रमिक और इंजीनियर हादसों में मारे गए। ये भी एक दुर्घटना हुई। इनके भी एक तरीके से शहीद हैं। इसको करने में हमें जो कनेक्टिविटी देने के लिए इन शहीदों का भी नाम होना चाहिए। रेल लिंक योजना के तहत ये बड़ी उपलब्धियां हासिल की गई हैं। क्या क्या देखते हैं।
पहली वंदे भारत ट्रेन जो शून्य से माइनस, यहाँ माइनस होना चाहिए मेरे हिसाब से, फिर भी 20 डिग्री तापमान की चुनौती को भी आसानी से पार कर सकेगी। ये पहली बात, पहली वंदे भारत, एक तो ये उपलब्धि है। देश की सबसे बड़ी 3 रेलवे सुरंगों को इसमें ट्रैक पार करेंगे, 3 सुरंगों से। और कौन कौन सी सुरंग देखते हैं। पहली कौन सी, 12.77 किलोमीटर लंबी T50 सुरंग राममान जिले के खेती और सुंबर के बीच है, ये पहली सुरंग पार करेगी, ये जो पुल है। 11.22 किलोमीटर, पहले 12.77 फिर 11.22 किलोमीटर लंबी T80 सुरंग पीर पंजाल सुरंग इसी ट्रैक पर बनिहाल और काजी कुंड गुंज के बीच है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये तीनों सुरंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। T50, T80 और T44। जब हमारी सीरीज आई, आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है करंट अफेयर की, हर हफ्ते की हम करंट डालते हैं उसमें। PIB की जो न्यूज़ होती है उसमें दैनिक जागरण जो राष्ट्रीय संस्करण है उसकी न्यूज़ होती हैं, और जो आम जनता है उसकी नहीं, राष्ट्रीय संस्करण की न्यूज़ होती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ उसमें ऐड भी हो जाएंगी। और आप यहाँ पे जानना जरूरी है कि 3 कौन सी सुरंगों को पार करेगा, ये एक पॉइंट पर बनता है। और पहली बात तो ये कि पहली बात तो पूछा जाएगा पेपर में, तो ये तो सबको पता होगा कि चुनाव नदी के ऊपर बना है, सबसे ऊंचा बना दुनिया में। भाई 3 सुरंगें कौन कौन सी पार की, ये क्वेश्चन बन सकता है। 272 किलोमीटर के रेल संपर्क में 36 मुख्य सुरंगें हैं और उनकी लंबाई 119.6 किलोमीटर है। 272 किलोमीटर रेल संपर्क में, ये बोला गया है अभी तक। दुनिया का सबसे ऊंचा, इसमें देखते हैं क्या बोला गया। और दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज चिनाब नदी पर बनाया गया। चिनाब के तल से पुल की ऊंचाई 359 मीटर है, जो एफिल टावर से भी ज्यादा है। ठीक है, आपको याद रखना है, समुद्र तल से हमेशा ऊंचाई जो होती है समुद्र तल से नापी जाती है। तो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है इसकी, समुद्र तल से 359 मीटर। ठीक, उसके बाद देश का पहला केबल स्टे ब्रिज अंजी नाले पर बना है। सबसे लंबे पिलर की ऊंचाई 1.193। तो सबसे पहला केबल ब्रिज है ये, केबल ब्रिज मतलब जो केबल पे स्टे हो रखा है, रुका हुआ है, केबल स्टे ब्रिज। कहाँ बना है, अंजी नाले पे। ठीक, इसके सबसे ऊंचा पिलर है, जो सबसे ऊंचा पिलर है, उसके बाद 193 मीटर इसकी ऊंचाई। उसके बाद कैसे कैसे सफर चालू हुआ है ये देख लेते हैं एक बार, उसका भी वीडियो को समाप्त करेंगे। रेल लिंक योजना का सफर, यहाँ यह रहा उधमपुर बारामूला रेल लिंक योजना का सफर। देखते क्या बोला गया इसमें। 1911 जम्मू उधमपुर रेल लिंक को मंजूरी दी गई। 1994 में श्रीनगर तक रेल लिंक के विस्तार की घोषणा की गई। फिर 1995 उधमपुर कटरा रेल लिंक का काम शुरू हुआ। उसके 1999 में काजीकुंड बारामूला रेल लिंक का काम शुरू हुआ। 2002 में कटरा काजीकुंड रेल लिंक का काम शुरू हुआ। उसके बाद 2005 में जम्मू उधमपुर सेक्शन खोला गया। उसका मजहोम अनंतनाग सेक्शन खोला गया 2008 में। 2009 में बारामूला मजहोम सेक्शन खोला गया। उसका 2009 में अनंतनाग काजीकुंड सेक्शन खोला गया। फिर बनिहाल काजीकुंड सेक्शन खोला गया 2013 में। फिर 2014 में उधमपुर कटरा सेक्शन खोला गया और 2024 में बनिहाल संगमदाल खंड खोला गया। मतलब ऐसे ऐसे इसका काम चालू हुआ, ऐसे ऐसे ये लिंक होती गई है ये योजना, तब जाके हमारे पास क्या है, ये हम कश्मीर तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा कि हमने जो इतिहास रचा है वो दुनिया में बहुत बड़ा इतिहास है, और जो आज तक अभी कोई इतना ऊंचा पुल कोई रेलवे के लिए बना नहीं पाया। तो हमने ये बहुत बड़ा काम किया, और ऐसी सुरंगों को चीर के जाना यही बहुत बड़ा काम है अपना। तो हमें इस पर गर्व होना चाहिए, और हमें अपनी आर्किटेक्ट पे खुद भरोसा करना चाहिए। हमें अपने देश के इंजीनियर पर भरोसा करना चाहिए, सरकार पर भरोसा करना चाहिए कि हमें सुविधा मिल जाएंगे। जो हम बोलते हैं स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर है, स्विट्जरलैंड सुंदर नहीं है, इंडिया के बहुत क्षेत्र सुंदर है, पर विदेशों में एक खासियत है, विदेशों में सुंदरता के साथ साथ कनेक्टिविटी भी है। आपको वहाँ पे जाकर मिलेंगे तो आपको सुविधाएं ही मिलेंगी। तो इंडिया में बस यही कमी रह जाती थी पहले कि वहाँ सुविधाएं नहीं होती थी, कनेक्टिविटी नहीं होती थी। सुंदरता तो बहुत होती थी और वो है भी, पर कनेक्टिविटी नहीं होती। इसलिए अब ये रेल ब्रिज को देखेंगे, इसको ये क्या करेगा, ये सुंदरता के साथ साथ कनेक्टिविटी भी देगा। इससे हम क्या बनेंगे, अब स्विट्जरलैंड को नहीं बोलेंगे कि स्विट्जरलैंड बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगर हम कनेक्टिविटी हर जगह पर दे देंगे ऐसी, तो हमारा देश सबसे ज़्यादा सुंदर है और सबसे ज़्यादा सुंदर है भी। तो इस वीडियो के साथ करते हैं, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।